Hello my dear student, now I'll continue the complex number part 2. So today my discussion point is the conjugate complex number, first bit, then modulus of complex number, then argument of complex number, then polar form. So bit by bit I'll discuss from beginning to end tak. So you have to see my video and from the seriously, and it will clear about the concept of these topics. So first of all I'll discuss about the conjugated complex number. conjugate complex number तो ये क्या है, conjugate complex number क्या है? तो ये complex number जो भी z is equal to a plus iota b, I have discussed in the last class also. This is here is the a is the real part and b is the imaginary part. तो after conjugating the complex number, इमेजिनरी पार्ट का बिफोर जो भी सिंबल है सिंबल चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल गेट ईयर, तो z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी था तो ना, तो z बार मतलब z बार सिंबल इज डिनोट फॉर द कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर. क्या है कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर? क्या कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर? आर यू गेटिंग? कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर ये है. तो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा? a minus iota b, that means before the imaginary part the sign will change. For example I write here z is equal to 2 plus 3 iota, then z bar is equal to what will be 2 minus 3 iota हो जाएगा. Similar suppose I write here example z is equal to 5 minus 2 iota, तो z bar is equal to 5 plus 2 iota. बिफोर दैट माइनस था, ये प्लस हो गया, इधर प्लस था इधर माइनस हो गया. तो शायद क्लियर हो गया व्हाट इज द कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर. तो नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ द कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टी ऑफ द कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट. तो प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट है जेड बार का होल बार is equal to z. Suppose z is equal to example z is equal to 2 plus 3 iota, तो z bar is equal to क्या होगा? 2 minus 3 iota होगा. z bar का होल बार is equal to अगेन चेंज हो जाएगा, तो 2 plus 3 iota हो गया ना, तो जो भी z था ये आ गया. तो दैट मीन्स z bar का होल बार is equal to z. सेकेंड, सपोज z1 एंड z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर था, टोटल कॉन्जुगेट साम का कॉन्जुगेट मतलब इंडिविजुअल हो जाएगा z1 प्लस z2. यू मे ऑल्सो वेरीफाइड बाई टेकिंग सम एग्जाम्पल, वेरी इजी. 3 सिमिलर z1 माइनस z2 का होल बार इज इक्वल टू लिख सकते z1 बार माइनस z2 बार. सेम केसेस इनटू केस में होगा भी z1 z2 होल बार इज इक्वल टू z1 इंटू z2 का इंडिविजुअल बार होगा. सिमिलर डिवीजन केस में भी होगा. डिवीजन केस में इक्वल टू z1 बाई z2 होल बार इज इक्वल टू z1 बार बाई z2 बार. तो ये प्रॉपर्टी जितना है क्लियर हो गया शायद अबाउट द कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर. तो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कैसे डिटरमिन कर सकते, एंड प्रॉपर्टी क्या है, क्लियर हो गया अभी तक. तो मैं के अभी एनसीईआरटी का एक अभी क्वेश्चन ले रहा हूँ, मिसलेनियस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, लिख सकते हैं. पेज नंबर 113 एनसीईआरटी पेज में क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 प्लीज फॉलो. लिखा है फाइंड रियल नंबर x and y if x minus iota y into 3 plus 5 iota is conjugate of, that means conjugate of minus 6 minus 2 iota. तो conjugate बात दे रहा हूँ. तो व्हाट इज द x and y वैल्यू? तो इजीली निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, 3x हो जाएगा, इधर 5x आयोटा, इधर -3y आयोटा,
इधर होगा -5y आटा स्क्वायर इजिकल, ये कॉन्जुगेट किया -6 + 2 आटा हो जाएगा, है ना। तभी रियल पार्ट क्या है, ये तो आटा स्क्वायर वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा 3x + 5y हो जाएगा। तो अगेन ये क्या होगा, आटा विल टेक काउंट 5x - 3y इजिकल -6 + 2 आटा, तो इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो रियल पार्ट दिस इज इक्वल टू -6 है, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 2 है, तो क्या हो जाएगा 3x + 5y इज इक्वल टू -6 है, इक्वेशन 1 है। एंड 5x - 3y इज इक्वल टू, विल गेट व्हाट इज 2, द इक्वेशन 2। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, देन यू विल इजीली गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो क्या करना है, इधर 3 मल्टीप्लाई करना है, इधर 5 मल्टीप्लाई करना है, तो सॉल्व इट ना। तो 3 मल्टीप्लाई तो 9x + 15y -18, ये होगा 5 होगा तो 25x - 15y इज इक्वल टू 10 है, तो 15 कैंसल है, ये 34x इज इक्वल टू क्या होगा 34x इज इक्वल टू, तो ये -8 होगा, तो x इज इक्वल टू -8/34, तो x का वैल्यू इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका वैल्यू y में पुट करो, देन विल गेट द इजीली आंसर ऑफ y। तो वेरी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आई विल गो टू द सेकेंड टर्म्स, दैट इज मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज सेकेंड टर्म, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस of complex number क्या होगा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब लेट z इज इक्वल टू a + iota b इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। देन मॉडुलस of z is denoted by क्या, z का मॉडुलस इज इक्वल क्या होगा ना a² + b², वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक एन एग्जाम्पल, इट विल क्लियर। तो z इज इक्वल टू सपोज 2 + 4 आयोटा, तो z का मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होगा 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, दैट इक्वल 4 + 16 दैट इक्वल टू √20 2 √5 हो जाएगा ना। अनदर क्वेश्चन एग्जाम्पल, z इज इक्वल टू सपोज 3 - 5 आयोटा, तो इधर भी क्या होगा 3 का स्क्वायर + -5 का स्क्वायर, इट विल बी 9 + 25, तो √34 हो जाएगा। क्लियर है कैसे मॉडुलस निकाल सकते। तभी नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टीज, इधर भी बता रहा हूँ प्रॉपर्टीज। फर्स्ट जस्ट लाइक तुम्हारा जो भी था वो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, इधर भी सम प्रॉपर्टीज है। इधर भी फर्स्ट ऑफ ऑल जेड का मॉडुलस जो भी है, जेड बार की मॉडुलस भी सेम है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्यों ऐसे होता है, सपोज जेड इज इक्वल टू मैं कंसिडर कर रहा हूँ a + आयोटा b, है ना, आयोटा b, तो जेड बार इज इक्वल टू क्या होगा a - आयोटा b, तो जेड का मॉडुलस कितना होगा a² + b², इधर जेड बार का मॉडुलस भी क्या होगा, ये होगा क्या a² + -b का होल स्क्वायर, ये भी कितना आ रहा है a² + b² आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है ना।
very important property also. Second, z into z bar is equal to z modulus का स्क्वायर. ये प्रॉपर्टी देखो, z into z bar z modulus स्क्वायर. कैसे? सेम एग्जाम्पल ले लो. सपोज z इज इक्वल टू, मैं कंसिडर किया a प्लस आटा बी, z बार इज इक्वल टू a माइनस आटा बी. तो z इंटू z बार इज इक्वल टू a प्लस आटा बी a माइनस आटा बी. स्क्वायर माइनस स्क्वायर फॉर्मूला ले सकते, ए स्क्वायर माइनस आटा बी स्क्वायर. तो इट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा. तभी जेड मॉडुलस का स्क्वायर क्या है? जेड मॉडुलस इज इक्वल टू क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर. तो क्या आ रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है. तो क्लियर हो गया ना सेकंड प्रॉपर्टी. तो सिमिलर मैनर ये सपोज z1 प्लस z2 का जब भी इंडिविजुअल बार है तो z1 बार z2 बार ऐसे भी लिख सकते. सिमिलरली 4 केस में z1 और z प्लस z बार इज इक्वल टू क्या होगा? z प्लस z बार 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z होगा. कैसे? मैं समझा रहा हूँ. देखो सपोज इधर सेम केसेस में है z तो z बार ऐड करो क्या होगा? तो a प्लस आटा बी प्लस a माइनस आटा बी. तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा ना. 2a हो जाएगा. 2a मतलब क्या? 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z है ना. सिमिलरली क्या होगा? z माइनस z बार होगा तो ये क्या हो जाएगा? z माइनस z बार 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आएगा. इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आएगा. सिमिलरली इधर जहाँ पर z1 z2 का भी मॉडुलस है तो z1 मॉडुलस z2 मॉडुलस भी लिख सकते. डिवाइड केस में ऑल्सो z1 z2 का मॉडुलस है तो z1 इंडिविजुअल z2 इंडिविजुअल भी लिख सकते. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. तभी और एक टर्म है मैं नहीं बताया तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है. हमेशा भी 2 मार्क क्वेश्चन आ रहा है. फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. लास्ट क्लास में भी बताए थे अबाउट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दैट इक्वल टू जेड इनवर्स है ना. तो ये क्या है? जेड इनवर्स को कैसे लिख सकते हैं? सपोज जेड इज इक्वल टू, आई राइट हियर, कंसिडर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आटा बी. आई कंसिडर तो जेड इनवर्स इक्वल टू 1 बाई क्या होगा? ए प्लस आटा बी. थोड़ा देखो तो इसको रेशनल करना पड़ेगा. स्टैंडर्ड फॉर्म आने के लिए माइनस मल्टीप्लाई करना है. इधर भी माइनस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? ए माइनस आटा बी आ जाएगा. इधर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना. तो ये देखो ये ए माइनस आटा बी क्या है? जेड बार है ना कंजुगेट कॉम्प्लेक्स है ना. और दिस प्लस में क्या लिख सकते हैं? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं. तो फॉर्मूला क्या आ गया? जेड बार बाय जेड मॉडुलस का स्क्वायर. ये मेरा फॉर्मूला आ गया. डायरेक्टली यू कैन फाइंड क्या? जेड इनवर्स इज इक्वल टू जेड बार बाय जेड मॉडुलस का स्क्वायर. मैं एनसीईआरटी का सम प्रॉब्लम कर रहा हूँ. देखो फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फर्स्ट एक्सरसाइज से. एक्सरसाइज 5.1. तो देखो क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 पेज नंबर 104. 11, 12, 13 फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. पेज नंबर 104 एनसीईआरटी क्वेश्चन 11,
नंबर z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आइटा। तो z इनवर्स क्या है, तो फॉर्मूला क्या है, z बार मतलब क्या होगा 4 प्लस 3 आइटा हो जाएगा। देन मॉडुलस का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या है 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 प्लस 3 आइटा बाय 16 प्लस 9 25। तो 4 बाई 25 प्लस 3 बाई 25 आइटा हो गया ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, वेरी सिंपल। तो सिमिलर मैनर 12 नंबर कर रहा हूँ एक क्वेश्चन। z इज इक्वल टू √5 प्लस 3 आयोटा, क्लियर है ना, √5 प्लस 3 आयोटा। तो z इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा √5 माइनस 3 आयोटा कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, √5 माइनस 3 आयोटा बाय ये 5 होगा, ये 9 होगा, दैट इज √14 ओनली। तो √5 बाई 14 माइनस 3 बाई 14 आएगा, हो गया। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बारे में क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट टर्म हमारा आर्गुमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्गुमेंट क्या है, तो देखो बिफोर दैट थोड़ा आर्गन प्लान बारे में थोड़ा बोल रहा हूँ। आर्गन प्लान लिखो। ये आर्गन प्लान क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है, किस में रिप्रेजेंट करना है, एक कार्टेशियन प्लान में। तो जो भी प्लान में इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्लान है क्या, कार्टेशियन प्लान। तो प्लान इन व्हिच द कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो देखो सपोज मैं बोल रहा हूँ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये है कार्टेशियन प्लान, ये x ऑरिजिन एक्स डैश, ये y है, तो ये y डैश से 0 0 है। तो इधर x ये रियल पार्ट जो भी x कोऑर्डिनेट में होगा एंड इमेजिनरी पार्ट जो भी y एक्सिस में होगा। तो इधर x सपोज इधर है, इधर y सपोज इमेजिनरी पार्ट y एक्सिस में है। तो इधर एक क्या हो रहा है, ये होगा x y, समझ रहा है ना। तो ये डिपेंड हो गया क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई को आर्गन प्लान में ऐसे है। फॉर एग्जाम्पल आई टेक यार z इज इक्वल टू 2 प्लस 4 आयोटा। तो x में 2 है, 1 2, इधर 1 2 3 4, इधर सब इधर है 2 4। सपोज z इज इक्वल टू -2 -3 आयोटा। तो ये रियल पार्ट -2 है, इधर तो -1 -2 है, इमेजिनरी पार्ट -1 -2 -3। तो इधर का -2 -3, इधर होगा थर्ड क्वाड्रेंट -2 -3, क्लियर हो गया। सिमिलरली सपोज से यार z इज इक्वल टू -1 प्लस 2 आएगा। तो इधर -1 होगा प्लस 2 इधर है, तो इधर माइनस दिस पॉइंट होगा -1 2। तो ये है आर्गन प्लान में, ये क्या आर्गन प्लान। तो नाउ विल डिस्कस अबाउट द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे आर्गुमेंट निकाल सकते हैं। देखो आर्गुमेंट, तभी देखो एक कार्टेशियन प्लान में एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इधर एक पॉइंट आ गया x y है, दैट मीन्स इधर x इधर y। तो ये हो रहा है ना, इधर से इधर हो रहा है, तो इसको यूजन करो। तो ये x है, ये y है। तो ये जो भी हाइपोटेनस होता है क्या है, x² प्लस y²। दिस इज नथिंग बट क्या है, मैग्नीट्यूड है ना।
दिस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड है, क्योंकि मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या है, जेड का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर हो गया ना। जो भी एंगल अभी कर रहा है ये वाला एंगल थीटा, दिस इज द आर्गुमेंट। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, नाउ क्या है, कैसे मिलेगा थीटा, y बाई एक्स। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या है, y बाई एक्स। तो हेयर थीटा इज द आर्गुमेंट of the given complex number. For example, I'll discuss about the example. देखो, suppose I'll consider z is equal to, देखो 2 + 3 आयोटा, और ऐसे के ले लो 1 + √3 आयोटा, 1 + √3 आयोटा। तो tan थीटा इज इक्वल क्या है, ये √3 वाई पार्ट एंड 1 इज द एक्स पार्ट। मेरा फॉर्मूला क्या है, y बाई एक्स है, तो √3 बाई क्या है, 1 है, दैट इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, √3 है। √3 क्या है, 60 का वैल्यू, मतलब 10 रेडियन फॉर्म में π/3 है, क्या है, π/3, पाई इज इक्वल टू 180, तो 180/3। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, π/3। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, π/3, दैट मीन 60 डिग्री जो भी है। तभी रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, डिस्कस द ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। तो जैसे 90 डिग्री π/2 होगा, तो 45 डिग्री π/4 होगा, क्योंकि 180/4 इज इक्वल 45 डिग्री। 30 डिग्री से ऐसे π/6 होगा। तो ये क्लियर हो गया। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, तो इधर ऐसे भी निकाल सकते, बट व्हेन बाद द सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसा आएगा, तो आर्गूमेंट सेम तरीका होगा और कुछ अलग होगा, जरूर अलग होगा। क्या क्या सिचुएशन कैसे निकाल सकते हैं मैं बता रहा हूँ। देखो आर्गूमेंट, सपोज z इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल थियोरी पार्ट में बोल रहा हूँ। तो ये फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा इज इक्वल टू थीटा इधर है, थीटा ऑनली होगा जो भी होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में π-थीटा होगा, मैं बता रहा हूँ। और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा -π, ओके। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में -थीटा होता है। मैं समझा रहा हूँ कैसे क्या है। सपोज सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, z इज इक्वल टू, इधर जो भी कंसिडर किया था 1 + √3 आयोटा, इधर में ले रहा हूँ -1 + √3 आयोटा। तो ये x नेगेटिव y पॉजिटिव, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में है। थीटा का वैल्यू क्या था, थीटा का वैल्यू था π/3, इधर आया था। विल बोथ आर कंसिडर पॉजिटिव, बट एज सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आर्गूमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, आर्गूमेंट इज इक्वल टू, मेरा फॉर्मूला क्या है, π-थीटा है, तो π-π/3 होगा, समझ रहा है। तो आंसर क्या होगा, 2π/3 होगा एज सेकंड क्वाड्रेंट। सपोज अगेन बोल रहा हूँ z इज इक्वल टू -1 - √3 आयोटा, तो दोनों नेगेटिव, मतलब कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट में है। फॉर्मूला इधर क्या है, थीटा -π है, तो इधर आर्गूमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू क्या, π/3 माइनस, थीटा इज इक्वल टू π/3 -π है, तो कितना होगा, π-3π/3 -2π/3। ये आर्गूमेंट होगा क्या, -2π/3। सिमिलर सपोज मैं बोल रहा हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट में,
तो z इज इक्वल टू सपोज x पॉजिटिव 1 है, y नेगेटिव, ये जरूरी है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओनली थीटा इज इक्वल, ये आर्गूमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, ओनली माइनस थीटा दैट इक्वल टू माइनस क्या होगा, π/3 होगा। तो क्लियर हो गया शायद आर्गूमेंट के बारे में। तो एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ हमारा बुक का। ये वाला है मिसलेनियस एक्सरसाइज का पेज नंबर 113 में क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 13 मिसलेनियस एक्सरसाइज पेज नंबर 113। तो देखो 13 z इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा बाय 1 - 3 आयोटा। ओके, तभी देखो कैसे क्या निकाल सकते। तो रेशनल फॉर्म करना है 1 + 2 आयोटा 1 + 3 आयोटा 1 - 3 आयोटा इंटू 1 + 3 आयोटा। तो मल्टीप्लाई करो 1 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। ओके, तो ये क्या होगा, इधर 1 + 5 आयोटा माइनस 6 बाई 1 + 9 दैट इज इक्वल टू, ये भी -5 + 5 आयोटा बाय 10 है ना। तो 5 कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1/2 + 1/2 आयोटा हो जाएगा। तो ये है सिंप्लीफाइड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी मॉडुलस निकालना है तो इजीली निकाल सकते हैं। मॉडुलस क्या होगा, -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब क्या है 1/4 1/4 दैट इक्वल टू क्या होगा, √2/4 दैट इक्वल टू 1/2, तो 1/2 का √1/√2 ये हो गया। अभी तुम्हारा आर्गुमेंट निकालने के लिए आर्गुमेंट निकालो। आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, y/x है, तो y क्या है 1/2, तो इधर भी मत कंसिडर, प्लस माइनस मत कंसिडर करो, दैट इक्वल क्या 1 आ रहा है। तो कौन सा वैल्यू tan का 1 है, π/4 है, यू नो 45 डिग्री π/4, तो दैट इक्वल टू π/4 आ रहा है। थीटा इज इक्वल टू π/4, बट ये कौन सा क्वाड्रेंट में, ये x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आर्गुमेंट इज इक्वल टू व्हाट इज, आर्गुमेंट इज इक्वल टू π - थीटा दैट इज इक्वल टू π - π/4 इज इक्वल टू 3 π/4। ये तुम्हारा आंसर है आर्गुमेंट, ये मॉडुलस 1/√2 हो गया। क्लियर है आर्गुमेंट एंड मॉडुलस बारे में। अभी लास्ट भी जो भी है पोलर फॉर्म, तो ये इजी ही ओनली आर्गुमेंट एंड मॉडुलस का अप्लाई करना है। तो व्हाट इज पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म देखो सपोज कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b ले रहा हूँ। इन दिस केस सपोज z का मॉडुलस इज इक्वल टू मैं r ले रहा हूँ, एंड जब ये आर्गुमेंट जो भी आ रहा है इज इक्वल टू थीटा ले रहा हूँ, तो पोलर फॉर्म क्या होगा, पोलर फॉर्म r इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होगा पोलर फॉर्म। सपोज कोई भी एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेट z इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा, ये इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
तो पहले z का मॉडुलस निकालना है, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इक्वल टू 3 प्लस 1 √4 इज इक्वल टू 2। तो मेरा मॉडुलस आ गया क्या, 2। अभी आर्गूमेंट निकालना है, तो आर्गूमेंट क्या होगा, y बाई एक्स, y इज इक्वल टू 1 बाई √3 दैट इक्वल टू 30 डिग्री, तो ये π/6 होता है। एज इट फर्स्ट क्वाड्रेंट आर्गूमेंट ऑल्सो π/6। तो मेरा जब ये पोलर फॉर्म क्या होगा, अभी देखो पोलर फॉर्म वेरी सिंपल क्या होगा, बोले आर मतलब मॉडुलस जो भी है तो कितना है, 2 है, तो इधर 2 z इज इक्वल टू क्या लिखना है, 2 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, π/6 है, प्लस आयाटा साइन π/6 हो जाएगा। ये है पोलर फॉर्म है। तो और एक क्वेश्चन मैंने ले रहा हूँ एक्सरसाइज से, कोई भी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल से भी तुम्हारा ले रहा हूँ। सपोज थोड़ा पोलर फॉर्म ओके, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म कहाँ पर है कि क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, तो इधर भी देख सकते हैं पोलर फॉर्म हमारा बुक का एक 5.2 एक्सरसाइज में 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5, तो z इज इक्वल टू क्या है, -1 माइनस आयोटा कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। तो पहले इसका मॉडुलस निकालना है, r इक्वल टू क्या है, z बार, तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर दैट इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इक्वल टू क्या, √2। r का वैल्यू मिल गया। अभी tan थीटा इज इक्वल टू y/x, तो tan थीटा इधर प्लस माइनस मत कंसिडर करो, क्योंकि ये 1/1 दैट इक्वल टू 1 दैट इक्वल टू 10 π/4 थीटा इज इक्वल टू π/4, थीटा का वैल्यू मिल गया। तो ये कौन सा, दोनों नेगेटिव है, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो आर्गूमेंट क्या होगा, आर्गूमेंट इज इक्वल टू थीटा माइनस पाई होता है दैट इज इक्वल टू थीटा π/4 माइनस पाई दैट इक्वल टू -3 π/4 होगा। ये है तुम्हारा आर्गूमेंट होगा। तो पोलर फॉर्म क्या होगा, देखो पोलर फॉर्म, तो z इज इक्वल टू r इज इक्वल टू इज √2, तो r प्लस में √2 डालना है, cos थीटा दैट इज इक्वल टू cos -3 π/4 प्लस आयोटा साइन -3 π/4। तो इतना मैं आज टुडे वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ, बट नेक्स्ट आई विल कंटिन्यू द एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम एंड 1-2 बीट भी थोड़ा थ्योरी पार्ट है। तो विल कंटिन्यू माई वीडियो एंड watch my next video, then it will be clear about the concept of the complex number. Overall, if you like my video, subscribe my channel to get the next video smoothly. Bye bye, thanks.